यादव ओबीसी अल्पसंख्यक को साधने में पूरा दमखम झोंक दिए हैं। इसी के तहत सपा पीडीए साइकिल यात्रा भी निकालने जा रही है और मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में अपने नेताओं को भेजने की पूरी तैयारी बना ली है। खुद अखिलेश यादव भी एमपी चुनाव में प्रचार करते नजर आएंगे। अखिलेश एमपी चुनाव में करीब 85 प्रत्याशी को मैदान में उतारने के लिए तैयार है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में विधानसभा की 230 सीटों के लिए 17 नवंबर को मतदान होना है, जिसको लेकर विपक्षी गठबंधन में खींचातान का दौर जारी है। इसी बीच मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में सपा पूरे दमखम के साथ मैदान में उतर रही है। वहीं अखिलेश यादव के निर्देश पर कई नेताओं की ड्यूटी मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में लगाई जाएगी। बता दें कि मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी लगभग 85 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है, जिसको लेकर एमपी के कुछ नेताओं को अखिलेश यादव ने टिकट पर मंथन करने पार्टी कार्यालय में बुलाया है, जिसके बाद फाइनल टिकट पर मुहर लगा दी जाएगी। सपा के कई नेता चुनाव प्रचार के लिए जाएंगे एमपी। अखिलेश के निर्देश पर कई नेताओं की ड्यूटी लगाई गई। नरेश उत्तम पटेल समेत कई नेताओं को भेजा जाएगा एमपी। वरिष्ठ नेताओं की मध्य प्रदेश में ड्यूटी लगाई गई। सपा लगभग 85 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में। सपा के नेता 2 तारीख से एमपी में डेरा डालेंगे। अखिलेश भी चुनाव प्रचार करने के लिए एमपी जाएंगे। बता दें कि एमपी में चुनाव प्रचार के लिए अखिलेश यादव, नरेश उत्तम पटेल समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं को एमपी विधानसभा चुनाव में पार्टी के प्रचार के लिए भेजने की तैयारी में। वहीं गठबंधन की गांठ खुलने के बाद नेताओं को एमपी चुनाव प्रचार के लिए भेजा जाएगा और गठबंधन की बात न बनने पर भी सपा एमपी में चुनाव लड़ने की तैयारी में, जिसको लेकर अखिलेश यादव के निर्देश पर सपा 2 तारीख में एमपी में डेरा डालेगी। फिर अखिलेश यादव भी खुद एमपी के रण में कूदेंगे और एमपी विधानसभा में चुनाव प्रचार करेंगे। समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ रही है असेंबली का, और हमारे कई प्रत्याशी मैदान में हैं। समाजवादी पार्टी का एक बहुत ही मजबूत संगठन मध्य प्रदेश में है और पिछले 15-20 सालों में हम लोगों ने ये देखा है कि समाजवादी पार्टी के विधायक वहां से जीतते रहे। अभी जो इलेक्शन होने जा रहे हैं उसमें समाजवादी पार्टी पूरी मजबूती से चुनाव लड़ रही है और जो भी विधायक समाजवादी पार्टी के जीतेंगे वो इंडिया गठबंधन को मजबूत करने का काम करेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी और विपक्षी दलों ने अपनी चुनावी प्लानिंग को रूपरेखा दे दिया है। मिशन 2024 में जनता के मन में अपनी जगह बनाने के लिए सभी पार्टियां अपने फॉर्मूले के तहत काम कर रही हैं। बता दें कि सपा अपने पीडीए फॉर्मूले को ट्रैक पर चलाते हुए पिछड़े वर्ग, दलित और अल्पसंख्यक वोटर्स को साधने में जुट गई है। इसी के तहत 30 अक्टूबर को लखनऊ में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जनेश्वर मिश्र पार्क तक पीडीए साइकिल यात्रा में सम्मिलित होंगे। समाजवादी पार्टी साइकिल यात्रा प्रत्येक जिले से उत्तर प्रदेश के होते हुए लखनऊ आ रही है। आदरणीय अखिलेश यादव जी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जनेश्वर मिश्रा पार्क तक साइकिल चलाएंगे। ये संदेश है देश और उत्तर प्रदेश के पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, किसान, मजदूर, वंचितों को कि समाजवादी पार्टी ही है एक एकमात्र ऐसी पार्टी है जो उनकी लड़ाई को लड़ेगी और 2024 का चुनाव पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यकों के नाम पे लड़ेगी, उनके अधिकारों के लिए लड़ेगी। एमपी विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे सभी पार्टियां अपना दमखम दिखाने में जुट गई हैं और जनता के बीच पहुंचकर अपनी उपलब्धियां गिना रही हैं और वोटरों को साधने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। वहीं अब देखना होगा कि आगामी विधानसभा चुनाव में जनता किसके सिर पर ताज पहनाएगी, ये आने वाला वक्त ही तय करेगा। लोकसभा चुनाव हो या मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव, समाजवादी पार्टी तैयारियों में जुट गई है। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव 30 अक्टूबर को लखनऊ में पीडीए यात्रा निकालेंगे। इसके साथ ही मध्य प्रदेश चुनाव की तैयारियों के लिए तमाम सपा के जो बड़े नेता हैं, पदाधिकारी हैं, उनको भी लगा दिया गया है। 2 नवंबर से तमाम नेता मध्य प्रदेश में प्रचार करेंगे। गठबंधन की बात न होने के चलते अब समाजवादी पार्टी तकरीबन 85 सीटों पर चुनाव मध्य प्रदेश में लड़ेगी। कैमरा पर्सन एसके वर्मा के साथ कफीलुर रहमान, भारत समाचार, लखनऊ।